हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इट्स मी बुशरा खान, आपकी दोस्त, आपकी ट्रेनर। दोस्तों, आज है 20 मार्च 2021। ऑसम से प्यारे से करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है, बड़ा वाला वेलकम। और दोस्तों, अपने बेनिफिट के लिए दो काम तो बिल्कुल पाबंदी से करें, इनको मिस नहीं करना है आपने। पहला ये कि हर वीडियो को रेगुलर वॉच करें, बिल्कुल गैपिंग ना आने दें अपनी प्रिपरेशन में। दूसरा ये कि नए लोग जो जुड़ते जा रहे हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रखें ताकि जो कंटेंट अभी तक बना है वो आपको मिले, और जो नया बने वो भी मिलता रहे, और इसके लिए नोटिफिकेशन तुरंत आए तो बेल आइकन को हिट कर लें। चलिए वही स्टार्ट करते हैं आज 20 मार्च 2021 का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी माउंट किलिमंजारो पर सबसे कम उम्र के युवा चढ़ने वाले कौन बने हैं। किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के युवा कौन बने हैं। तो देखिए जी, ये 7 साल के हैं, ओनली 7 ईयर्स ओल्ड हैं। इनका नाम है विराट चंद्रा, और ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, यहाँ रहने वाले हैं यहाँ के। और ये सबसे कम उम्र के, यानी सबसे कम मिनिमम एज में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले बन गए हैं कौन। युवा, बालक, युवा बालक भी कहूँगी मैं तो, 7 साल के हैं तो युवा बन गए, बहरहाल इतना याद रखिएगा। सबसे कम उम्र के चढ़ने वाले युवा बने हैं माउंट किलिमंजारो पर कौन। विराट चंद्रा, विराट चंद्रा। इनसे पहले एक बच्ची थी 9 साल की, वो चढ़ी थी, ठीक है, वो एशिया की पहली बनी थी। ये जो है पहले भारतीय बने हैं, कब सबसे कम उम्र के युवा भारतीय बने हैं, सबसे कम उम्र के युवा भारतीय बने हैं कौन कौन कौन। विराट चंद्रा 7 ईयर्स की एज में माउंट किलिमंजारो पर चढ़े हैं। अच्छा, ये माउंट किलिमंजारो है कहाँ, कहाँ है जी। तो माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में। और अभी तंजानिया के भी क्वेश्चन लेते हैं। कल भी एक क्वेश्चन लेने वाली थी पर मैंने स्किप कर दिया था, आज मैं आपको बताऊंगी वो बात, ठीक है। परसों की न्यूज़ है एक, वो बताऊंगी। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। तंजानिया देखिए एक कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्री है, और अफ्रीका का सबसे ऊंचा अफ्रीका का मतलब हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कौन सा है, ये है माउंट किलिमंजारो, और ये तंजानिया में है। अब तंजानिया के एक क्वेश्चन कल ये लेने वाली थी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी परसों कि जॉन मुगफली एक राष्ट्रपति थे किसके, तंजानिया के। और ये जॉन मुगफली, इनका अभी निधन हो गया, ये एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति यानी फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बनी हैं, लेडी प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया या विमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, ठीक है, कौन बनी है। तो सामिया सुलू। तो ये सामिया सुलू ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं तंजानिया की। और जॉन मुगफली ये बने हैं ये निधन हो गया इनका, ये पूर्व राष्ट्रपति थे तंजानिया के, ये निधन हो गया। करेंसी और डॉलर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और सामिया सुलू जो हैं ये अभी प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है जी, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इस बार जो मनाया गया तो इसका विषय क्या रहा। क्वेश्चन है, इस बार मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ रिवर्स फॉर एक्शन का विषय क्या रहा है। क्या क्वेश्चन है, इस बार मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या रहा है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया कब गया है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। तो जी हाँ, 14 मार्च को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। रिवर्स नहीं है, रिवर से बना है, रिवर्स।
अच्छा, अब ये 14 मार्च को मनाया गया है। किसको? 14 मार्च, 14 मार्च को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। नदियों को बचाने के लिए और नदियों का सही उपयोग हो सके, मतलब जो उपयोग तो बहुत ज़्यादा है ना नदियों का, तो सही उपयोग के लिए जागरूक रहे लोग और इनको बचाए रखने के लिए, क्योंकि मेन पानी जो ड्रिंकिंग वाटर का रिसोर्स क्या है, यही तो है सबसे बड़ा। तो देखा जाए तो ज़मीनों के नीचे जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो खैर नदियाँ हमारी विरासत हैं, तो इसको बचाने के लिए, ठीक है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ठीक, याद रखना। इसकी उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो राइट ऑफ रिवर्स, क्या है उद्देश्य? राइट ऑफ रिवर्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एनपीसीआई के जारी किए आंकड़ों के अनुसार, एनपीसीआई के जारी किए आंकड़ों के अनुसार यूपीआई ट्रांजैक्शन में शीर्ष यानी टॉप पर कौन रहा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब पहले तो ये देखना होगा, यूपीआई की बात आ गई है, तो अब हम एनपीसीआई की बात, यूपीआई तो सब कोई जान जाते हैं, लेकिन एनपीसीआई के बारे में बताती हूँ। तो ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, और इसी के आंकड़े जारी हुए हैं। इनके मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन में नंबर 1 पर, यानी जिस बैंक से यूपीआई ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा हुए वो टॉप बैंक कौन रहा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और डी के खारा इसके चेयरमैन हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1955 में स्थापना हुई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे रहा है HDFC बैंक। कौन सा रहा है? HDFC बैंक। तीसरे नंबर पे रहा है एक्सिस बैंक। ये तीनों याद रखिएगा, कभी कभी सेकंड पूछ लिया जाता है और मैंने थर्ड भी बता दिया है तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ग्राम उदय मिशन का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? ग्राम उदय होता है तो मिला के कहते हैं ग्राम उदय, संधि विच्छेद करते हैं तो ग्राम उदय। तो ग्राम उदय मिशन का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। जी हाँ जो हमारे कृषि मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, नरेंद्र सिंह तोमर, और जो एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है ग्राम उदय मिशन। और ये है क्या कि जो हमारी जो फंडामेंटल नीड है क्या होती है, उनमें जो जितनी भी रोटी कपड़ा और मकान, उसमें से घर की नीड होती है। तो गांव में जो घर बनाए जाते हैं उसके लिए जो मतलब उसके स्ट्रक्चर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ों को प्रदान करवाना, उनको फराहम करवाना, उनको अवेलेबल करवाना। जैसे जो भी घर, जो गांव के घरों के लिए ज़रूरी चीज़ें बनाने के लिए, तो उनमें से ज़रूरी चीज़ों को जो है अवेलेबल करवाना, उनका विस्तार करना, ये इसका मिशन है, इसका ग्रामोदय मिशन का उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर अभी बताया, और ये जब दोबारा बने थे तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू हुई थी। आनंदीबेन पटेल का नाम जब भी आए याद रखें, यूपी की गवर्नर हैं लेकिन एमपी को भी संभाल रही हैं। भोपाल का नाम आए तो भोजताल को याद करें, भोजताल वहाँ फेमस है। और जब मैं कहूँ शिवराज सिंह चौहान की बात, तो एक तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, ये बताया मैंने आपको, उसको प्रारंभ किया। और ये भी याद रखा करें कि शिवराजपुर है, शिवराजपुर बीच। क्या है? शिवराजपुर बीच। इसके बारे में भी अक्सर गुजरात का क्वेश्चन आता है, जब बताती हूँ। तो इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था, थोड़े दिन पहले मिला है, और इसको ये जो है द्वारका में है, ये भी याद कर लिया करें। अच्छा, एमपी में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग बना था, और चरण पादुका पहल आई थी, सबको रोज़गार मिलेगा योजना आई थी, और एक कुशल श्रमिकों के लिए रोज़गार सेतु योजना आई, श्रम सिद्धि योजना भी आई है। ठीक है, याद रखना, इतनी 4-5 योजनाएं ये प्रवासी श्रमिकों से रिलेटेड है। पुलिस, एमपी पुलिस की बात करें, FIR आपके द्वार, ये एमपी पुलिस ने योजना शुरू की। आसपास हेल्पलाइन का गठन किया, जिससे कि जो सुसाइड केसेस हैं उन पर प्रतिबंध लग सके। इसी
इसी ईमानदारी से इतने अच्छे मतलब एक डिसेंटनेस से काम किया कोरोना वायरस के पीरियड में भी एमपी पुलिस ने। जिन जिन लोगों ने अच्छे से ड्यूटी की उनके लिए कर्मवीर पुरस्कारों का भी मतलब कर्मवीर पुरस्कारों की भी घोषणा की एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये एमपी पुलिस की भी बात हो गई। अच्छा, योजनाओं की बात कर लेते हैं। एक तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना चल रही है। जब जब निष्ठा की बात आए तो याद रखिएगा, एक निष्ठा प्रोग्राम चल रहा है जो पूरे देश में चल रहा है। एक ई निष्ठा प्रोग्राम है जो आंध्र प्रदेश में चल रहा है। केवल आंध्र प्रदेश है जहाँ ई निष्ठा चल रहा है, निष्ठा तो पूरे देश में चल रहा है। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो चल रही है ये मध्य प्रदेश में चल रही है। ये तीनों बातें मिलती जुलती हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना आई, दीदी वाहन सेवा शुरू हुई, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। और कहाँ, झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में उन प्रेग्नेंट लेडीज़ को वाहन उपलब्ध करवाने के लिए। वैसे ये जो है जो क्या बोलते हैं उसको, मैंने एक बार आपको बताया भी था कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जो होते हैं उनके माध्यम से इसका विस्तार किया गया था। ठीक है, याद रखना। माइक्रो बिजनेस वाले जो, चलो उसमें तो मैंने आपको सब बताया है। अच्छा, एक और बात सुनिए, देखिए ये जीवन अमृत योजना आई है, जीवन शक्ति योजना आई है और रोको टोको अभियान, ये सब एमपी में शुरू हुआ है। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये सब एमपी के क्या हैं, नेशनल पार्क हैं। इनमें से 3 ऐसे हैं जहां नाइट सफारी अलाउ कर दी गई है, मैंने आपको बताया है। और एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कल मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बन रहा है सिंगापुर में। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि इंडिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट, क्या इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये भी तैरता हुआ, इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर यंत्र कहाँ, एमपी में बन रहा है। और जो वैश्विक स्तर पर जो बन रहा है तैरता हुआ सोलर फार्म यानी सौर यंत्र का जो प्लांट बन रहा है फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ वर्ल्ड लेवल पर, तो वो कहाँ, सिंगापुर में। तो भारत का तैरता हुआ ये जो सौर यंत्र है ये कहाँ, एमपी में बन रहा है, सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेंडमेंट हुआ था ISA के, जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो समझौता था, तो इसीलिए यानी क्या, नए या फिर क्या कहेंगे, संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इटली ने अभी साइन कर दिए हैं। नया जो ये जो संशोधित यानी संशोधन हुआ था ISA फ्रेमवर्क समझौते में, तो नए यानी संशोधित कहेंगे क्योंकि संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किसने, इटली ने। इटली से पहले निकारागुआ ने किए थे और अभी इटली ने भी कर दिए हैं। और इससे पहले भी कई देश, मतलब अभी फ़िलहाल की बात निकारागुआ और इटली की याद रखेंगे, अभी करंट में इटली ने किए हैं। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन हैं, मारियो ड्रागी। इटली में भारत की राजदूत यानी अपनी इंडिया की राजदूत कौन है, तो मीना मल्होत्रा। इटली की करेंसी यूरो है और इटली की कैपिटल है रोम, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 यानी क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो समाधान के लिए, क्या कह रही हूँ, क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो समाधान के लिए अमेज़न वेब सर्विस यानी अमेज़ॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की है। तो क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो समाधान यानी सॉल्यूशन के लिए अभी नोकिया ने, ये फिनलैंड की कंपनी है नोकिया ने किसके साथ, अमेज़ॉन वेब सर्विस, गूगल
और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में अभी किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो ये जो ग्लोबल लाइट हाउस कंपनी नेटवर्क है, ये जो है असल में ये जो वैश्विक वर्ल्ड लेवल पर जो व्यापार कर रही हैं बड़ी कंपनियां, उनका एक नेटवर्क है। और ये WEF का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसी में एक भारतीय कंपनी को और शामिल कर लिया गया है, रेन्यू पावर को। किसको? रेन्यू पावर। अब ये वर्ल्ड WEF लगा हुआ है, ग्लोबल लाइट हाउस, है ना। और ये लाइट हाउस से समझ रहे हैं आप लोग, ये जो जितने कानून होते हैं ना, जो कंपनी से रिलेटेड एक्ट होते हैं, ये किस तरह से सेफ व्यापार मतलब कारोबार करना है, जो वो मतलब एनवायरनमेंट को कोई हानिकारक मतलब कोई हानि ना पहुँचे, कोई आप साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो बाकायदा इसके लिए तयशुदा नियम हैं, समझौते हैं, कानून हैं, तो उनके अकॉर्डिंग काम करेंगी सब की सब। तो उनका एक नेटवर्क है ना, वर्ल्ड लेवल पर जो कंपनियां काम करती हैं, तो उनका एक लाइट हाउस नेटवर्क है। ठीक, याद रखना। तो अब इसमें रिन्यू पावर को शामिल कर लिया गया है। और ये WEF आपको सुनाई दिया, मैंने बोला पहले से लगा हुआ WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। तो ये जो WEF है, इसके क्लाउड श्राफ, ये इसके क्लाउड श्राफ का क्लाउड श्राफ, ये इसके कौन है? CEO हैं। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैंने बता दिया है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला कानूनी प्रस्ताव कौन सा देश लागू करने वाला है? क्रिप्टो करेंसी को बैन यानी प्रतिबंधित करने वाला कानूनी प्रस्ताव कौन सा देश लाने वाला है, ये लागू करने वाला है? तो अपना देश भारत। देखिए, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आप रखें या विदेश से ख़रीदें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया में वो ट्रेडिंग के लिए, किसी भी व्यापार के लिए वो वैलिड नहीं है, इलीगल है। इसीलिए पूरा नियम लागू हो सके, इसीलिए कानूनी प्रस्ताव लाने वाला है एक बैन करने के लिए। मतलब इंडियन सिटीज़न है तो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इंडिया में नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक कानूनी प्रस्ताव लाने वाला है कौन? अपना देश भारत, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बच्चों को खेल की तरफ आकर्षित करने के लिए यानी इंटरेक्ट करने के लिए कौन सा राज्य नर्सरी खेल अकादमी 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने वाला है या कर रहा है? कौन सा राज्य बच्चों को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए 100 यानी 100 नर्सरी अकादमी, कौन सी? नर्सरी खेल अकादमी या खेल नर्सरी अकादमी, बार याद रखिएगा, नर्सरी खेल अकादमी, है ना। तो 100 बना रहा है, 100 यानी 100 बना रहा है। कितनी बनाएगा नर्सरी खेल अकादमी? 100 बनाएगा। कौन सा राज्य है? राजस्थान। जी हाँ, बच्चों को खेलों की तरफ इंटरेक्ट करने के लिए राजस्थान 100 अकेडमी बनाएगा। कौन सी? नर्सरी खेल अकादमी। और ये जो नर्सरी खेल अकादमी होंगी, यहाँ बच्चे काफ़ी खेल कूद करेंगे और इंटरेक्ट कर सकते हैं खेलों के साथ। इंदिरा रसोई योजना, कामधेनु डेयरी योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। ऑपरेशन डेजर्ट चेज भी राजस्थान में शुरू हुआ। और प्योर फॉर श्योर ये एक अभियान, ये कॉपरेशन चलाया गया डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच करने के लिए, याद रखना। प्रवासी राहत मित्र, हाँ ये तो यूपी का है अपना। प्रवासी राहत मित्र यूपी का हुआ। राजस्थान का कौन सा है? आयु एवं सेहत साथी, आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन आया यहाँ पर। एक राज कौशल पोर्टल आया और एक और आया था राजकॉप सिटीज़न ऐप। कौन सा एप्लीकेशन? राजकॉप सिटीज़न ऐप, याद रखना, ठीक है। और स्वास्थ्य मित्र कहाँ? राजस्थान में पॉइंट हुए। किसान मित्र हरियाणा और आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में।
जयपुर कैपिटल है। कलराज मिश्र गवर्नर, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं। सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क है तीनों। और केवलादेव घाना पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है हीरोज़। पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरी जो मेहनत है जो आपके लिए हो रही है, जो क्वालिटेटिव कंटेंट आपको मिल रहा है वो देकर मुझे खुशी हो, मेरी मेहनत सफल हो, आप उससे लाभ लें। इसीलिए हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हीरोज़ मोटर कंपनी हीरो मोटर्स कंपनी अपना नया वर्ल्ड हेडक्वार्टर बना रही है। इसने अपना वर्ल्ड हेडक्वार्टर बनाने की घोषणा कहाँ की है? तो लंदन, यूके की कैपिटल लंदन में अपनी वैश्विक पहचान बनाने के लिए वर्ल्ड हेडक्वार्टर स्थापित कर रहा है हीरो मोटर्स कंपनी, याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट आई है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार सर्वाधिक करोड़पतियों का निवास वाला शहर या उनके रहने वाला शहर भारत में कौन सा है? तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा करोड़पति कहाँ रहते होंगे? तो सर्वाधिक करोड़पतियों के निवास आवास वाला शहर है मुंबई और दूसरे नंबर पे है दिल्ली। क्या है? पहले नंबर पर मुंबई और दूसरे नंबर पर दिल्ली। ये हुरून इंडिया वेल्थ लिस्ट की है रिपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज़ क्या है? एक रेटिंग एजेंसी। मूडीज़ ने भारत की जीडीपी रेट यानी सकल घरेलू उत्पाद दर फाइनेंशियल ईयर 2021 वित्तीय वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 12%। जी हाँ, 12% तक इंडिया की जीडीपी रेट रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया है मूडीज़ रेटिंग एजेंसी ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्किल फेयर यानी कौशल मेला आयोजित किया जाएगा। या क्वेश्चन ऐसे भी ले सकते हैं कि कौशल मेले का आयोजन अभी किस राज्य में होगा, या किस राज्य में अभी कौशल मेले का किस राज्य में कौशल मेला आयोजित होगा, या किस राज्य में कौशल मेले का आयोजन होगा, या स्किल फेयर अभी कहाँ आयोजित किया जाएगा। जो भी है, जैसे भी, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अभी कारगिल में एक मेला लग रहा है, कौशल मेला, इसका आयोजन किया जाएगा, ये स्किल फेयर, ठीक है, याद रखना। वैसे आपको पता है जॉब फेयर जो होता है वो भी किया जाता है, वो भी थोड़ा कुछ स्किल फेयर से ही रिलेटेड होता है, लेकिन ये स्किल फेयर ही कहेंगे क्योंकि कौशल मेला है, ठीक है, याद रखना। तो ये चीज़ है कारगिल में। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सैमसंग अपनी इनोवेशन लैब स्थापित कर रहा है। ये किस विश्वविद्यालय में की जा रही है? तो किस यूनिवर्सिटी में की जा रही है सैमसंग इनोवेशन लैब स्थापित? तो जी हाँ, मैंने आपको ये पहले भी बताया था क्वेश्चन, ये DTU में अभी की गई है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत कर दी गई है, स्थापना की गई है किसकी? सैमसंग इनोवेशन लैब की। तो बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट हर रोज़ आपको मिलता है। कैसा लगा ज़रूर बताइए। खुश रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।